लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में खंबे और दरख्त गिर गए। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और कसूर में जमकर अब्रे करम बरसा। ओकाड़ा, साहिवाल, पत्तों की मुरीद के जड़ावाला में भी बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। वादी कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। शुमाल मशरकी बहीरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर। कराची का मौसम अबर आलूद। सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। शदीद तुग़यानी के बायस माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हय्या मंजरेआम पर आ गई। इजराइल ने दोहा में कातिलाना हमला करके खलीलुल हय्या समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को एक साथ शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हय्या ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। खलीलुल हय्या ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। पाकिस्तान मिटाने की बात करने वालों को मिटा दिया जाएगा। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर खत्म कर देंगे। नई जंग में पाकिस्तान का जवाब बिला झिझक और भरपूर होगा। पाक फौज की भारतीय फौजी क़यादत को सख्त वार्निंग। ISPR के मुताबिक दुनिया भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा तस्लीम कर चुकी है। भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है, तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन। पाकिस्तानी अफवाज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के सीज़ फायर पर हमास के बयान की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान गजा के मुसलमानों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए साथ देता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दोबारा धमकी दे दी। हमास मुआहदे में तेजी दिखाए वरना शराइत खत्म हो जाएंगी। मैं इस ताखीर को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो बहुत से लोगों के ख्याल में होगा। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू हुकूमत की तारीफ। गैरगमालियों की रिहाई के लिए इजरायली बमबारी की आर्जी बंदिश को सराहा गया। हमास के ट्रंप अमन मंसूबे पर मशरूत रजामंदी। हमास इजरायली यरगमालियों और लाशें वापस करने पर तैयार। इजरायली इनखला से कबल गैर मुसल्लह होने से इनकार। गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। हथियार मुस्तकबिल के फलस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे। हमास ने अपना जवाब सालिसों के पास जमा करवा दिया। हमास ने टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़े किरदार मुस्तरद कर दिया। कतर और मिस्र का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कतर ने गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका से राब्ता शुरू कर दिए। मिस्री वजारत खारजा के मुताबिक अरब मुमालिक अमरीका और यूरोप के साथ मिलकर गजा जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी हमास के जवाब को गजा के मुस्तकबिल के लिए खुशाइन करार दिया। जर्मन चांसलर ने कहा, 2 साल बाद अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर की तजवीज़ पर हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल पर गजा में जश्न। फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों का रक्स। मलाइशिया का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है, मंसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक नहीं। हमारी तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। मंसूबे की हिमायत का मतलब हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं है। ये एक इज्तिमाई इक़दाम है। मकसद गजा में खूनरेज़ी और बेदखली को रोकना है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी और मिस्री हम मनसब से राब्ता, गजा की मौजूदा सूरत-ए-हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। दो रियासती हल ही एक मुनसिफाना और देरपा अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नुकात पेश किए वो हमारे नहीं। 20 नुकाती फार्मूले पर दस्तखत की बातों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का वाज़ेह पलीसी बयान भी सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी है। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। आखिरकार साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाई अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली से अजीम कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज की महारत पर फख्र है। मरियम नवाज का अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से गुफ्तगू। बोली, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस से मिलकर ही निमट सकते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और अवाम की खदमत का भी बताया। कहा, सैलाब से कभी इतनी तबाही नहीं हुई। 25 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए। अवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। गजा में इजरायली फौज हमले फौरी बंद करे। गजा इमदाद जाने दी जाए। स्मूथ फ्लोटेला के कारकुनों और गिरफ्तार सहाफ़ियों को रिहा किया जाए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन से पाबंदी उठाने का भी मुतालबा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी हुकूमत की मुजाहिरे न करने की अपील। अमरीका, ब्राज़ील, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में भी हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। बैंकॉक में इजरायली सिफारतखाने के सामने मुजाहिरा। ANP के सेनेटर एमिल वली और लीगी सेनेटर तलाल चौधरी आमने सामने आ गए। बयानात के निश्तर बरसाने के बाद एक दूसरे से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। एमिल वली ने तलाल चौधरी को सेनेट में जवाब देने का इंदिया दे दिया। तलाल चौधरी ने भी मुआफ़ी मांगने से इनकार करते हुए हर किस्म की बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को हालिया बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक की तामीर का मंसूबा 13 साल से ज़ेर इल्तवा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ज़ेर इल्तवा नए ब्लॉक की तामीर पर काम तेज़ कर दिया गया। मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबे का तामीराती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सकेगी। अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। तीफी बट अमीर बालाज टीपू कत्ल में मरकजी मुलजिम है। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से पकड़ा। CCD की टीमें दुबई से तीफी बट को लाने के लिए चली गईं। विमेंस वर्ल्ड कप में आज होगा पाक भारत बड़ा टाकरा। कौमी टीम जीत के लिए पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। सवात और नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मट्टा के सियाहती इलाका गबीन जब्बा में शदीद यालाबारी। बाबूसर टॉप पर सफेद गोलों की बरसात। मानसहरा के सियाहती मकाम बेसर झलखर्ड और नूरी टॉप पर भी बर्फबारी।
और लिखना पढ़ना सिखाया, मुआशरे में आला मकाम दिलाया। उस्ताद की अजमत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन, इल्म का नूर फैलाने वाले असातिज़ा को सलाम। और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप, आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में जोड़ पड़ेगा। बड़े मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने इंडोर सेशन में भरपूर प्रैक्टिस की। पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश से शिकस्त हुई थी।